फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में इस वीडियो में हमारे डिस्कस करना है हमें। ट्रेड डिस्काउंट और एक्चुअली डिस्काउंट कितने तरीके के, तीन चीज़ें नॉर्मली इसमें डिस्कस करनी है। एक, व्हाट इज़ डिस्काउंट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्काउंट, और व्हाट इज़ द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द डिस्काउंट का। ठीक है, ये तीनों चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा आपको कि डिस्काउंट नॉर्मली जो हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने कोई सेलर के पास में कुछ खरीदने गया। ठीक है, सपोज मैंने 100 रुपये का एक बुक खरीदा। ठीक है, बुक खरीदने गया मैं, उसने मुझे क्या कहा कि अभी मैं इसको आपको 80 रुपये में दे दूँगा। ठीक है, तो ये 20 रुपये का, उसने 100 रुपये का सामान था, उसने 80 रुपये में मुझे दे दिया। तो मैं ये कहता हम लोग कहते हैं इसको कि 20 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्काउंट। कॉमन भाषा में हम इसे ऐसे ही बोलते हैं कि हमें कुछ भी पैसे अगर जितने का वैल्यू है उससे थोड़े कम में मुझे मिल जाता है तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिस्काउंट को हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली मीनिंग उसका स्पेसिफिक कुछ मीनिंग होता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, डिस्काउंट जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जब भी हम कोई भी सामान बल्क में परचेज करते हैं, जब भी कोई बड़ा ट्रेडर, होलसेल जो ट्रेडर है वो क्या है, जब भी कोई उससे बल्क में कोई क्वांटिटी परचेज करता है, कोई भी सामान ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है, तो वो एक लिस्ट प्राइस जो उनकी होती है, लिस्ट प्राइस जैसे उनकी एमआरपी, इसको समझ सकते हैं। एमआरपी पे वो कुछ डिस्काउंट दे देता है। सपोज मान लो मैं रामलाल एक ट्रेडर है, वो श्यामलाल जो एक बड़ा होलसेलर है, गारमेंट की शॉप है रामलाल की, और श्यामलाल जो है वो क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा होलसेलर है। ठीक है, उससे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो रामलाल गया श्यामलाल के पास, होलसेलर जो है, उससे ये बताया, ये कहने के लिए कि मुझे बल्क क्वांटिटी में कुछ शर्ट चाहिए, कुछ पैंट चाहिए, कुछ और ड्रेसेस वगैरह चाहिए, तो मुझे आप क्या कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर करोगे क्या। तो श्यामलाल बोलता है कि हमारे यहाँ स्कीम है, अगर आप 100 शर्ट खरीदोगे तो एमआरपी पे हम 10 जो लिस्ट प्राइस या एमआरपी है उस पर हम 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे। सपोज मान लो कोई एक शर्ट है जिसकी कीमत नॉर्मली अगर हम खरीदने जाए तो 500 रुपये है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, अगर आप 100 शर्ट खरीदोगे, एक शर्ट खरीदोगे तो 500 रुपये ही मिले, 500 रुपये में ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 शर्ट खरीदोगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, आप ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में परचेज करोगे, तो आपको हम क्या करेंगे, 20% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 500 रुपये का शर्ट है, 20% हमें डिस्काउंट मिला, तो कितना 20% हो गया 500 का, मतलब 100 रुपया उसने डिस्काउंट कर दिया। अगर हम 100 क्वांटिटी 1 से लेके 100 तक अगर परचेज करेंगे, 100 अगर परचेज करेंगे तो 500 का सामान हमें वो 400 रुपये के दर से हमें शर्ट दे देगा। ठीक है, तो इस केस में इस तरह के डिस्काउंट जो बल्क क्वांटिटी परचेज जब हम करते हैं और जब भी सेलर जो हमें है अलाउ करता है, तो इस तरह के डिस्काउंट जो अलाउ करता है, वो जो 100 रुपये का इस केस में जो अलाउ किया उसने, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए होलसेलर जो होता है या बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, अपने सेल को बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, जिससे क्या कहते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक जाए, तो इसलिए वो क्या कहते हैं डिस्काउंट ऑफर करते हैं, और इस तरह के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। दूसरा मैं आपको क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट बेसिकली जो है कि हम इसलिए ऑफर करते हैं, जो भी हमारा कस्टमर होता है उसको हम इसलिए ऑफर करते हैं। सपोज रामलाल है, उसका एक उसने किसी कस्टमर को क्लॉथ बेचा। ठीक है, सपोज उसने 50 शर्ट बेच दिया उसको। ठीक है, तो 50 शर्ट की कीमत उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये दे देना तो मुझे 50 शर्ट की कीमत। ठीक है, अब रामलाल बोलता है कि रामलाल ने उसको बोला कि आप जो 10,000 की शर्ट ले जा रहे हो, अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आपको 10,000 के ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, उसने ऐसा कहा। रामलाल ने क्या कहा आदमी से कि आप 10,000 की शर्ट क्रेडिट पे उधार ले जा रहे हो, अगर आप इसको 1 महीने में लौटाओगे तो आप 10,000 रुपया देना पड़ेगा आपको, जो कि इसकी वैल्यू है, जिस वैल्यू पे मैं आपको सेल कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये आपको अपने अगर 15 दिन में ही मुझे ये पैसे लौटा दिए तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 10,000 का की जगह ना देके उस पर 10% डिस्काउंट, मतलब कि 1,000 का डिस्काउंट दूंगा, आपको केवल 9,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑफर अगर रामलाल ने, अगर जो कस्टमर है रामलाल का,
वो अगर 15 दिन के अंदर पैसा लौटा देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 9,000 ही पेमेंट करना पड़ना और 1,000 उसको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए किस लिए डिस्काउंट दिया रामलाल ने उसको, कि जल्दी से मेरे पास पेमेंट आए, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो भी अर्जेंट पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए जो कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जल्दी इससे पेमेंट मिल जाएगा तो हमें ज़्यादा रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि ये पैसा आपके पास ड्यू है, हमारे पास पैसे डूबने की भी संभावना कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। मान लो हमें इमीडिएट पेमेंट मिल जाएगा तो हम उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करके और भी कुछ परचेज करके कुछ उसको और ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली कैश डिस्काउंट जो होता है वो अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट करना है कि विद इन पीरियड में अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो सेलर जो होता है वो अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली जो डिस्काउंट है वो दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे डिफिनेशन में कहा गया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, डिफिनेशन क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट allowed as a percentage of list price upon purchase of goods in a specified quantity, ठीक है। इस तरह का जो डिस्काउंट जो होता है वो इसलिए अलाउ किया जाता है कि हम कुछ परचेज में, बल्क परचेज में जब करते हैं तो उसमें हमें कोई डिस्काउंट मिलता है। एक की जगह, अगर सपोज इस केस में मैंने जब कोई एग्जांपल दिया कि एक की जगह क्या कहते हैं, एक की जगह 100 शर्ट मैंने अभी परचेज किया रामलाल ने उससे, श्यामलाल से, तो उसको क्या हुआ, 500 की शर्ट उसको 400 में ही मिल गई। अगर एक ही शर्ट वो परचेज करता तो उसको 500 के 500 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं कि अपॉन स्पेसिफाइड क्वांटिटी, मतलब कि उसने इस केस में अगर 100 शर्ट उसने खरीद लिया, मतलब कि 100 शर्ट अगर उसने खरीद लिया तो उसको एक 500 रुपए वाला जो शर्ट था, 500 रुपए का जो शर्ट था उसको कितने का मिल गया, एट द रेट ऑफ 400। तो उसको 5 क्या करना पड़ा, अगर एक शर्ट लेता तो उसको 500 पेमेंट करना पड़ता नॉर्मली, कि अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो टोटल 100 शर्ट खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना था, 50,000 पेमेंट करना होता। लेकिन क्या हुआ, उसने क्या किया, 100 शर्ट का उसको बताया कि अगर आप 100 शर्ट अगर आप लेंगे तो 400 रुपये में है, 400 रुपये पर शर्ट के हिसाब से आपको मैं दूंगा। इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 100 इंटू 400। तो ये जो 50,000 का सामान था उसको 40,000 में मिल गया। ये जो 10,000 का जो इसे सेविंग हो गई, ये क्या बन गया, ये हो गया उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स क्या कि क्वांटिटी जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करने से उसको ये डिस्काउंट ऑफर हुआ। तो ये 10,000 जो आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर है, ट्रेड डिस्काउंट इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह बल्क परचेज जब भी परचेज करेंगे तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, सपोज ये जो थे, जब हमने परचेज किया था मुझे कितना पेमेंट करना था, मान लो मैंने श्यामलाल से परचेज किया तो मुझे 40,000 रुपये पेमेंट करना था, ठीक है। 100 शर्ट लिया था मैंने एट द रेट ऑफ 400 रुपये, क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट को ऑफर हो चुका था। अब श्यामलाल बोलता है मुझे ये 40,000 पेमेंट, अगर आप, मैंने सपोज उसे 1 महीने का 1 मंथ का के लिए कहा था कि उधार 1 मंथ के लिए मुझे दे दो, ठीक है। तो अगर मैं इसे 1 मंथ में लौटा दूंगा तो मुझे 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, उसको श्यामलाल को, ठीक है। रामलाल को, श्यामलाल को 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, श्यामलाल ने एक ऑफर किया कि आप अगर मुझे 1 महीने की जगह अगर आप 15 दिन में अगर आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो इस 40,000 जो आप पेमेंट करो उस पर मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट कितना हो गया, 4,000 का 2,000 रुपये हो गया, ठीक है। 2,000 का वो श्यामलाल मुझे रामलाल को डिस्काउंट दे देगा कि जैसे ही उसने ऑफर दिया कि अगर तुमने 15 दिन में उसको पेमेंट कर दिया, उसने 15 दिन के अंदर अगर पेमेंट किया तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब रामलाल के ऊपर ऑप्शन है कि या तो वो 1 महीने में पेमेंट कर सकता है या 15 दिन में पेमेंट कर सकता है। लेकिन श्यामलाल ने ऑफर क्यों दिया उसको 2,000 के लिए, कि उसको जल्दी से पेमेंट मिल जाए। इस केस में क्या होगा, अगर रामलाल उसको ऑफर को एक्सेप्ट करता है, मुझे कि वो 15 दिन में अगर पेमेंट कर देता है तो उसको क्या होगा, 40,000 रुपये की जगह 40,000 रुपये की जगह कितने देने पड़ेंगे, 40,000 था, 2,000 का डिस्काउंट दिया तो 40,000 माइनस 2,000 कितना हो गया,
अब उसे क्या करना पड़ेगा, ये 38,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर वो 15 दिन में लौटा देगा फिर ये 38,000 रुपये ही उसको लौटाने पड़ेंगे और उसका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब अर्ली पेमेंट मतलब विद इन फिक्स टर्म में अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपका इनकम बन जाएगा रामलाल के लिए, क्योंकि उसको 40,000 के लिए की जगह उसको 38,000 ही पेमेंट करना पड़ा और 2,000 उसका क्या होगा, डिस्काउंट मिल गया उसको, मतलब डिस्काउंट रिसीव। तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, उससे आपका फायदा हो गया। ठीक है, तो वो इनकम बन गया आपका। ठीक है, इसलिए कैश डिस्काउंट की जो डिफिनेशन है, इट इज अलाउड ओनली इफ कस्टमर मेक पेमेंट विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। विद इन ए फिक्स्ड पीरियड का क्या मतलब जो हुआ, ये जो है फिक्स्ड पीरियड जो है, फिक्स्ड पीरियड का जो मतलब है पीरियड 15 दिन। 15 दिन के अंदर उसने कहा कि 2,000 का अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं 2,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। इसलिए इस तरह के डिस्काउंट जो 2,000 का मिला इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, अलाउड डिफिनेशन है कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड ओनली इफ कस्टमर मेक्स पेमेंट विद इन ए फिक्स्ड पीरियड टू मोटिवेट प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। ठीक है, तो इस तरह का डिस्काउंट जो है पेमेंट एक सर्टेन पीरियड जो फिक्स पीरियड होता है उसके अगेंस्ट अगर पेमेंट कर देते हैं तो इस तरह का कस्टमर अगर पेमेंट कर देता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाता है। और ये ऑफर इसलिए करते हैं लोग क्योंकि इससे उसको अर्ली पेमेंट मिल जाएगी, उसके बारे में 10 बार लोगों को भेजना ही नहीं पड़ेगा, उसको रिमाइंडर नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचेगी, जिसके कारण क्या है उसको ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे और जल्दी पेमेंट वैसे उसको मिल जाएगा। तो इस तरह का उसको होलसेलर को जल्दी कैश मिल जाएगा जिसका वो यूज कहीं और भी कर सकता है, उतने दिनों तक उसका पैसा फंसा नहीं रहे, मतलब जो भी क्रेडिट सेल करे उसमें तुरंत पैसा मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के डिस्काउंट को जो है 40,000 की जगह जो है 2,000 उसने 15 दिन के अंदर ये ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये 2,000 क्या हो जाएगा उसके लिए कैश डिस्काउंट हो जाएगा। और कैश डिस्काउंट की तो ये इस तरह के डिस्काउंट को क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं ये बता कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। जब भी मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, मान लो 500 का शर्ट 50,000 की जगह 40,000 मुझे मिल गया, 50,000 का शर्ट था 10,000 का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे जो पे करना है एक्चुअली कस्टमर को, अपने श्यामलाल को जो पे करना है वो 40,000 ही पे करना है। ठीक है, तो हम जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू पे जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल के जो नेट वैल्यू आती है उसी पे उसकी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस केस में जो हम परचेज करेंगे अकाउंटिंग करेंगे वो 40,000 के लिए अकाउंटिंग करेंगे, ना कि 50,000 के लिए अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब इसलिए क्या है कैश अकाउंट क्या है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड होता है कि हम पेमेंट करेंगे विद इन टाइम, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन सर्टेन टाइम जो कि ऑफर दिया है। अगर इस केस में अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा क्या है कि कैश जो है हमारा कम आउटफ्लो होगा, कम जाएगा। ठीक है, मान लो उसको पेमेंट करेंगे श्यामलाल अकाउंट को, श्यामलाल को पेमेंट करेंगे तो 38,000 मुझे पे करना पड़ेगा और 2,000 क्या हो जाएगा, 2,000 मेरा डिस्काउंट रिसीट हो जाएगा जो कि कैश डिस्काउंट रिसीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कैश डिस्काउंट की तो हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें जो परचेज जो अपनी दिखानी है, अपनी जो परचेज दिखानी है वो नेट वैल्यू पे दिखानी है कि जितने में मुझे एक्चुअली मिला, जितना मेरा ड्यू है उसी पे दिखानी है। फिर टीसीएस कोई भी अगर 50,000 का माल है, आपको 40,000 में आपको मिला है तो आप उसको 50,000 का कॉस्ट नहीं ले सकते, आपको आपके पॉकेट से कितना जाएगा, अल्टीमेटली 40,000 ही जाएगा। तो इसलिए हम इसको ट्रेड डिस्काउंट को जो है जिस परचेज प्राइस पे नेट जो वैल्यू होते हैं उसी पे हम अपने अकाउंट में उसको अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है, अकाउंट की एंट्री उसी प्राइस पे करते हैं। इस केस में 40,000 पे अकाउंटिंग करेंगे। और कैश डिस्काउंट की क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट के 2,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, 38,000 पेमेंट हो जाएगा और श्यामलाल अकाउंट को उतने से 38,000 पेमेंट करके अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देंगे इस शर्ट वाले अगर केस में। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जाम्पल जो है आपको देता हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसकी, उसके लिए क्या कहते हैं, मैं इस जो एग्जाम्पल अभी करने वाला हूँ उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं वीडियो के साथ भी ये चलता रहेगा कि कौन कौन सा एंट्री मुझे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो वीडियो के साथ भी मैं उसको एडिट करके उसको प्रेजेंट करूंगा वीडियो के साथ ही, ताकि आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़े। या तो आप फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन को देख के भी जो एग्जाम्पल मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ उसको आप देखेंगे और अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे नोट करना है, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते जाएं तो कैसे एंट्री होती है वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है,
ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियर। इस तरह की जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है कि पहला कॉलम डेट होता है, फिर पार्टिकुलर, फिर लेजर फॉलियो जिसमें कि जिस लेजर पेज पे हम इसका अकाउंट करते हैं वो नंबर देना पड़ता है, फिर अमाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक, तो मैं बस आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज रामलाल के कंपनी में हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो पहला जो है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, लिस्ट प्राइस 40,000 at the date of 10% discount. Please purchase goods from Vinod of the list price rupees 40,000 at the rate 10% discount. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब क्या है, परचेज क्या किया, रामलाल ने विनोद से परचेज किया 40,000 का गुड्स 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो 40,000 का गुड्स है आपके पास। ठीक है, 40,000 का गुड्स है, इस पे कितना परसेंट है, 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 40,000 क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस कितना हो गया 40,000, डिस्काउंट कितना होगा 40,000 इंटू 10% मीन्स 4,000 का डिस्काउंट हो गया। तो हमें नेट कितने का पड़ा, ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, TD मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स में से क्या हो गया 36,000 का मुझे नेट का पड़ेगा। अगर मैं ये मान लूँगा तो मुझे क्या, रामलाल ने विनोद से परचेज किया तो 40,000 का सामान, 4% जो है 10% का डिस्काउंट दिया उसने, तो 36,000 क्या हो गया नेट उसको ड्यू है। अगर इतने पेमेंट है 36,000 का उसने परचेज किया। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सपोज परचेज प्राइस क्या, परचेज करते हैं, परचेज क्या होगा, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, परचेज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल क्या, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सीधा क्या करेंगे, किससे खरीदा, विनोद अकाउंट क्रेडिट। कितने से करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद। ठीक है, परचेज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड मींस परचेज क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हु इज द गिवर, गिवर विनोद से ही हमने लिया, तो डेबिट विनोद क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो उसके लिए जो क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हु इज द गिवर ऑफ गुड्स, मतलब विनोद इज गिवर ऑफ गुड्स, तो विनोद को हमने क्या किया, क्रेडिट से कर दिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है तो उसकी स्पेसिफिक कोई एंट्री नहीं होती है डिस्काउंट की, हम केवल नेट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें 40,000 का सामान था, 4,000 का मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैं नेट वैल्यू कितना 36,000 पे इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमें स्पेशल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, केवल नेट वैल्यू के हम जो है उस पर एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट क्रेडिट, और क्या हो गया 36,000 पे इसको बस रिकॉर्ड कर दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा जो है उसके बाद क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, उसके बाद जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड जो है, रिटर्न गुड्स टू विनोद
रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। ठीक है। अब क्या किया रामलाल ने क्या किया, 1000 का जो लिस्ट प्राइस था, मतलब जो MRP था, ठीक है, उसको उसने लौटा दिया। पसंद नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस हो गया होगा, शॉर्ट अगर लिया उसने तो कुछ डिफेक्टिव पीस हो गया, तो क्या उसको रिटर्न करना है। तो उसने किस प्राइस का, लिस्ट प्राइस का, उसने लिस्ट प्राइस जो था उसका 1000 जो MRP था, मतलब 40,000 का जो सामान था, ठीक है, वो कितने में मिला हमें, 36,000 में मिल गया। ठीक है, 40,000 का सामान था, ये क्या था, लिस्ट प्राइस थी। अब क्या किया इसने, लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस। अब 1000 का क्या किया, लिस्ट प्राइस को उसने रिटर्न कर दिया। तो 40,000 पे हमने 10% डिस्काउंट किया था, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ था, 36,000 बन गया था, उसकी हमने एंट्री करी। ठीक है, तो हमने कितने से की, 36,000 से एंट्री की थी। ठीक है, अब क्या है कि 1000 लिस्ट प्राइस से, लिस्ट प्राइस का उसने रिटर्न किया है, तो इसमें से लिस्ट प्राइस जो होगा, तो इस पे भी क्या होगा, डिस्काउंट मिला होगा, कितना, 10%। ठीक है, तो 1000 का जो सामान हमारा लिस्ट प्राइस था वो हमें कितने में मिला होगा, 10% डिस्काउंट करके 1000 का सामान था, 100 में 100 और उसने डिस्काउंट दिया होगा इस लिस्ट प्राइस पे, क्योंकि 40,000 पे 4,000 में 10% डिस्काउंट दिया, तो 1000 पे जो कितना डिस्काउंट दिया, 10% मीन्स 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो इसकी जो नेट वैल्यू हो गई 900 रुपये, यानी कि 900 रुपये नेट वैल्यू का उसने रिटर्न कर दिया। किसको, विनोद को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या आ जाएगी, अगर परचेज किया था तो क्या हुआ, वो हमारे एक्सपेंस बन गया था, और परचेज को वापस करेंगे तो क्या होगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सपेंस कम हो गया, मतलब कि वो इनकम बन जाएगी। तो ऑल रियल अकाउंट का, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या डिफिनेशन होता है, परचेज रिटर्न डेट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न जो 900 रुपये का है वो रिटर्न कर देंगे, तो समझ ली, 900 रुपये का हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, मतलब ऑल, मतलब इनकम बन जाएगा वो, मतलब कि हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो एक तरह से इनकम ही है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को पहले क्या कर देंगे, टू परचेज रिटर्न, इसको पहले हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न क्या करेंगे, 900 रुपये से पहले क्रेडिट कर देंगे पहले। ठीक है, परचेज रिटर्न हो गया, क्योंकि परचेज 100 रुपये का हमने 1000 रुपया जो लिस्ट प्राइस था, जो कि 900 रुपये का, इसमें हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेज से ये लेस हो जाएगा, मतलब परचेज रिटर्न आपका हो गया, परचेज में 900 रुपये आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो दूसरी क्या हुई, किसको आपने लौटाया, हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, हु इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, मतलब विनोद को आपने लौटाया। तो विनोद क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो विनोद क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो विनोद इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ क्या करेंगे, विनोद डेबिट, ठीक है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट, बी गुड्स रिटर्न, ठीक है, 900 रुपये का, बी गुड्स रिटर्न 900 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि लिस्ट प्राइस तो 1000 थी, लेकिन एक्चुअली का गुड्स हमें पड़ा कितने देगा, 900 का पड़ा था हमें, क्योंकि 10% उसने डिस्काउंट भी दिया, तो नेट वैल्यू से यहाँ भी एंट्री की हमने, नेट वैल्यू से रिटर्न की भी एंट्री की। ठीक है, तो 900 हो गया। ठीक है, अब बताइए, विनोद को हमने देना था 36,000 रुपये। ठीक है, उसको मैंने 900 रुपये ऑलरेडी लौटा दिया, 900 रुपये का गुड्स, तो उससे मुझे कितने पैसे मिलने हैं, 36,000 रुपये थे, 36,000 रुपये थे, 900 का मैंने लौटा दिया, तो मुझे कितने देना है, 35,100 अब मुझे उसे देने हैं। ठीक है, 35,100 मुझे उसे देने हैं। 36,000 का गुड्स लिया था हमने, 900 रुपये का लौटा दिया, तो 36,000 माइनस 900 मतलब 35,100 है, ये मुझे अब फिलहाल अब इसको लौटाने पड़ेंगे विनोद को, क्योंकि नेट परचेज मेरा, नेट जो ड्यू अमाउंट बन रहा है मेरा 35,100 बन रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है,
रामलाल ने पेड कैश टू विनोद ₹34,000 in full settlement of Vinod claim. His claim is Vinod claim. ठीक है, तो क्या थर्ड में बता रहा है इस एग्जाम्पल में कि पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब क्या हुआ कि 35,000 ड्यू था और उसने बताया कि जल्दी पेमेंट कर दोगे तो 34,000 में क्या है फुल सेटलमेंट मान लेंगे हम उसको। ठीक है, अब किसी केस में क्या हो सकता है कि कभी कभी आपको अगर पैसा नहीं देना है तो वो बैड डेट तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप ये मान के चलो कि उसने उसको कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो 34,000 क्या हुआ, पेड कैश टू 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ विनोद। विनोद को मुझे पैसे कितने देने थे, 35,100 रुपये देने थे। ठीक है, अब मैंने उसको क्या कहा कि उसने बोला 34,000 श्यामला विनोद ने क्या बोला 34,000 दे दो, बाकी मैं डिस्काउंट में मेकअप कर लूंगा। ठीक है, तो 34,000 उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में रामलाल ने क्या किया, विनोद को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 1100 रुपए का क्या हुआ, 1100 रुपए का उसको कैश डिस्काउंट मिल गया क्योंकि ये पेमेंट से रिलेटेड है। 35,100 हमें पेमेंट करना था और हमने पेमेंट करना था रामलाल को और 34,000 ही उसको पेमेंट किया था। मतलब कि 1100 का क्या हुआ, उसने कैश डिस्काउंट ऑफर किया, मतलब कि उसने पेमेंट सेटल करने के जल्दी पेमेंट कर दिया उसको। तो विनोद ने रामलाल को 1100 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, ठीक है, तो इस एंट्री बन जाएगी 100 रुपया। अगर 1,000 रुपये जो मुझे कम पे करने पड़े तो पहले ये बताओ कि 1,000 अगर 35,000 की जगह 100 की जगह 34,000 पे करे तो 11, तो डिफरेंस जो है 1100 मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी, क्योंकि मुझे मिला है 1100 रुपये कम पेमेंट करने पड़े, मुझे 35,000 करने पड़े थे, 35,100 पेमेंट करना था, अब क्या है 34,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1100 रुपये मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्काउंट हमारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और इनकम का क्या होता है, इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट होता है, तो उसका रूल क्या होता है, इनकम ऑल नॉमिनल अकाउंट का कि ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो पहले हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे कि हमें डिस्काउंट कितना मिला, मेरे लिए क्या हुआ, इनकम बन गया पहले, तो डिस्काउंट को सबसे पहले क्रेडिट कर देंगे। तो डिस्काउंट हमें क्या मिला, 1100 रुपये मिला। ठीक है, विनोद को हमने सेटल किया, विनोद को हमें कितना पेमेंट दिया, कैश में कितना पेमेंट दिया, आपको से किया है मैंने 34,000 मैंने पेमेंट किया, 34,000 हमने क्या किया, पेमेंट किया। 35,100 की जगह हमने 34,000 पेमेंट किया, तो पेमेंट का फुल ऑन फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो कैश मेरे यहाँ से कितना गया, 34,000 गया। तो कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल हम अप्लाई करेंगे कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में कैश इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, मतलब रामलाल के बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट मीन्स कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसने 34,000 की पेमेंट करना है, 1100 रुपये, तो उसको डिस्काउंट मिल गया। और हु इज द रिसीवर ऑफ कैश, ठीक है, कैश किसको मिल रहा है, किसको इसको पेमेंट कर रहे हैं हम, हु इज द रिसीवर ऑफ कैश, रिसीवर ऑफ कैश कौन है, विनोद है। तो विनोद को हम कितने से करेंगे, 35,000 की जगह उसने 35,100 थी उसकी वैल्यू, उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मेरा बन रहा था 35,000, 1100 रुपये का उसने डिस्काउंट किया, उसको हमने 34,000 जो रिसीवर ऑफ कैश है उसको हम डेबिट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के जो एंट्री, इस तरह से इस कैश डिस्काउंट की एंट्री, इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। मतलब 1100 रुपये जो आपको पेमेंट मिले, क्यों, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड है, तो पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट को तो नेट वैल्यू में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब भी कैश डिस्काउंट होता है क्योंकि वो पेमेंट से रिलेटेड होता है, तो पेमेंट के टाइम में ही उसकी एंट्री हम कर देते हैं। तो इस तरह से कैश डिस्काउंट की एंट्री हो गई। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कितने 3
दो तीन ट्रांजेक्शन इसे केवल डिस्काउंट पे फोकस करके मैंने इस एग्जाम्पल को आपको कवर करा है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन है, इस जो एग्जाम्पल है इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो प्ले होता रहेगा उसमें ट्रांजेक्शन भी लिख दूंगा, जबकि मैं इसको जो वीडियो में जब डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं एडिट करके ये भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जितने भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आगे भी इसी तरह सिंपलेस्ट वे में डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके इसी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूँगा। ठीक है, और जो भी आपके कुछ डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिया है मेल डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। मेरा एक अकाउंटिंग का क्लास लेवल अकाउंटिंग का टोटल प्लेलिस्ट भी है, उसको भी आप व्यू कर सकते हैं, जिसमें मैंने शुरू से चैप्टर 1 से लेकर अभी तक जितना भी कवर कराया है उसका भी मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड माई प्ले लिस्ट ऑल्सो, एंड कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू वेरी मच।